बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुमाल HD न्यूज़ के साथ मैं हूं अतहर अली राजा। सबसे पहले शुमाल हेडलाइंस। कराची का मेयर कौन, फैसला आज के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सड़कों पर आने का ऐलान, जल्द से जुलूस भी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब में इलेक्शन को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दे दिया। आर्मी चीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, आर्मी चीफ की CPEC पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के दरमियान सहफरीक़ी इजलास, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात और अफगान भाइयों की मदद का अज़्म किया गया। चीन मकबूजा कश्मीर का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहा है। मकबूजा कश्मीर एक तस्फिया तलब मसला है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में मौजूद है। पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। जावेद तनोली एडवोकेट सदर, जबकि तनवीर अहमद दीन जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। दरियाए सरन भी भर गया। 3 बच्चे दरियाए सरन की बेरहम मौजों की नज़र, एक जान से हाथ धो बैठा। ये थी हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब खबरें तफसील के साथ। कराची का मेयर कौन होगा, फैसला आज के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हो जाएगा। कराची में मेयर की सीट के लिए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में जंग जारी। तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर बराजमान। कराची, हैदराबाद की 11 यूनियन काउंसिलों और 15 वार्ड्स पर इंतखाबात आज हो रहे हैं। जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि सिंध हुकूमत सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है, हमारे एजेंट को रोका गया। 15 साल से पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया, इलेक्शन करीब आए तो काम शुरू करवा दिए। पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने जवाब देते हुए कहा कि अभी इंतखाबात मुकम्मल ही नहीं हुए और हाफिज़ नईम ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सड़कों पर आने का ऐलान, जल्द से जुलूस भी होंगे। 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो एहतजाज करेंगे। हुकूमत आइन और कानून की कोई पासदारी नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बना रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है। 14 तारीख तक जलसे करेंगे और अगर इलेक्शन ना हुए तो एहतजाज करेंगे। हुकूमत को आइन और कानून की बालादस्ती मानना पड़ेगी। मुज़ाकरात में ये लोग संजीदा नहीं हैं, मुल्क का कोई नहीं सोच रहा, सब अपना पैसा बचाने में लगे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब में इलेक्शन को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दे दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। वज़ीर आज़म की साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी तनकीद, कहा कि साकिब निसार चीफ जस्टिस नहीं बल्कि PTI के रुकन की हैसियत से काम करते रहे। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। आर्मी चीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, आर्मी चीफ की CPEC पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। चीनी वज़ीर ख़ारजा का CPEC में पेशरफ्त पर भी इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ से अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की मुलाकात भी हुई। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए दोनों ममालिक में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान में मुसलसल अमन की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के दरमियान सहफरीक़ी इजलास, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात और अफगान भाइयों की मदद का अज़्म किया गया। इक़्तिसादी ताउन में गुर्बत ख़त्म करने में मदद मिल सकती है। इजलास में अफगान $9.5 मिलियन के असासे गैर मुंजमद करवाने पर जोर दिया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि चीन मकबूजा कश्मीर का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहा है। मकबूजा कश्मीर एक तस्फिया तलब मसला है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में मौजूद है। गुज़श्ता दिनों में भी 6 कश्मीरी भारतीय फ़ौज की बर्बरियत का निशाना बने और अपनी जान कश्मीर की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी। आलमी बरादरी को जिस तरह कश्मीर के लिए भारत पर दबाव डालना चाहिए, उस तरह नहीं डाल रही है। कश्मीरी शहरियों की शहादतें इस बात का सबूत हैं कि मकबूजा कश्मीर के लोग अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं और भारत के साथ नहीं रहना चाहते। खबर है एबटाबाद से, जहां पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। जावेद तनोली एडवोकेट सदर, जबकि तनवीर अहमद दीन जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। गुज़श्ता रोज़ होने वाली पोलिंग के दौरान कामयाब होने वाले सदारती उम्मीदवार जावेद तनोली एडवोकेट ने 529 वोट हासिल किए, जबकि मद्दे मुकाबिल सदारती उम्मीदवार मेहदी ज़मान एडवोकेट ने 457 वोट हासिल किए। दीगर ओहदेदारों में खालिद रब्बानी नायब सदर, तनवीर अहमद दीन जनरल सेक्रेटरी, राबिया गुल एडिशनल सेक्रेटरी, सरदार अंबर मकसूद
فائنانس سیکرٹری حماد گل لائبریری سیکرٹری، جبکہ ایگزیکٹو ممبران میں سید ذوالفقار شاہ، نیر خان، ماریہ بشیر، عائشہ یوسف، سید رضا علی شاہ، سردار ولید اور جواد نقوی شامل ہیں۔ چنکیاری، خاکی اور دیگر گرد و نواح کے علاقوں میں شدید بارش کے باعث ندی نالے بھی امٹ پڑے۔ دریائے سرن میں شدید طغیانی آ گئی، جبکہ سڑکیں بھی تالاب بن گئی۔ خاکی کے مقام پر دریائے سرن عبور کرنے والے 3 افغانی بچے پانی کی بے رحم موجوں میں پھنس گئے۔ پر وقت امدادی کارروائیوں سے 2 بچوں کو بحفاظت نکال لیا گیا، جبکہ ایک 15 سالہ بچہ وارث بے رحم موجوں کی نظر ہو کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ تھی اب تک کی نیوز۔ تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے شمال HD نیوز۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔